नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने G7 समिट में पीएम मोदी की भागीदारी को लेकर तीखा हमला बोला है। राउत का कहना है कि यह दौरा देश के सम्मान के खिलाफ है और मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वे किस सम्मान से कनाडा पहुंचे। दरअसल पीएम मोदी इस वक्त 3 देशों की विदेश यात्रा पर है और कनाडा के कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और उग्रवाद जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित है। लेकिन संजय राउत ने इस यात्रा को सिरे से खारिज करते हुए सवाल उठाया कि आजकल G7 को कौन पूछता है। उन्हें पहले बुलाया भी नहीं गया था, बुलाने में देरी हुई और कनाडा की संसद में उनका विरोध भी हुआ। राउत ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा, यह हमारे देश का अपमान है। कनाडा की कैबिनेट ने भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर आपत्ति जताई थी, बावजूद इसके मोदी जी वहां चले गए। क्या उन्हें अपने आत्मसम्मान की परवाह नहीं है? उन्होंने तीखा तंज कसते हुए ये भी पूछा कि क्या पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से वहां जाकर यह पूछा कि भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने की बात उन्होंने कैसे कह दी? क्या प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत थी कि वह उनसे यह जवाब तलब करते? संजय राउत ने इस विदेश दौरे को देश के मौजूदा हालात से जोड़ते हुए कहा कि गुजरात में बड़ी दुर्घटना हुई, लोग मारे गए, चिताएं अभी तक जल रही हैं और पीएम मोदी साइप्रस में थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री देश से बाहर घूमते रहे। यह सम्मेलन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। 22 अप्रैल को पाकिस्तान और पीओके में उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अहम सुरक्षा हालातों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा क्या संदेश देती है? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी की यात्रा भले ही कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही हो, लेकिन विपक्ष इसे पूरी तरह विफल और राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ मान रहा है। राउत के इन बयानों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि विदेश नीति और घरेलू सियासत के इस टकराव में किसका पक्ष जनता के बीच ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।